संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से, मनोज काका समाजवादी पार्टी और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता वो भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आज भारत के किसानों के लिए बड़ा दिन है। जिस मुद्दे को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन मुद्दों में से एक बड़ी मांग को आज संसद से पूरी कर दी गई और तीनों कृषि कानून वापस कर लिए गए। इस पर मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं। और दूसरा, अब आंदोलन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा? देखिए ब्रजेश जी, आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और आप जो है डाउन टू अर्थ से आज जिस सीट पे हैं वहां पहुंचे हैं, तो आपने तमाम आंदोलन देखे हैं। कोई भी आंदोलन होता है तो उसके साथ फिर बाद में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है अगर लंबा हो जाता है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राजशाही नहीं है कि वन साइडेड फैसले होते हैं। देखिए हमारे किसान साथियों पे पूरे देश में तमाम मुकदमे हैं और एमएसपी की जो हमारी एक बड़ी मांग थी, कानून को ये लेकर आए और लड़ाई कानून और एमएसपी को लेकर थी, लेकिन आज ये दिखाया जा रहा है कि एमएसपी की छोटी मांग थी, बड़ी मांग कानून वापसी की थी। हमारा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलकर एक 4 लाइन के एक शब्द एक सिफारिश की थी कि संविधान निकाय यानी कानून बॉडी के माध्यम से किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए और वो निजी व्यापार और सरकारी खरीद पे लागू होना चाहिए। ये सिफारिशें 2011 में मनमोहन सिंह जी को उन्होंने की थी। तो आज कृषि बिल वापसी की जो बात हुई है उसका स्वागत योग्य फैसला है उनका और हम धन्यवाद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, तमाम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बड़े दिल के हैं। हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का सीना भी बहुत बड़ा है, बस थोड़ा सा दिल बड़ा कर ले, बोल दे कि जो मैंने 2011 में सिफारिशें की थी, आज मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, इतनी सी बात वो कर ले। और जो ये मुकदमे वगैरह है, एक बार सरकार को बैठना तो ही आप चाहिए। लोगों का मूल मुद्दा तो एमएसपी ही था और तीन कृषि जी, कानून की वापसी। तो जब तक वापसी एमएसपी जी पर कोई गारंटीड आप लोगों को आश्वासन या इस पर कानून नहीं बनेगा, मुआवजा नहीं जी मिलेगा जो शहीद किसान भाई हैं उनको और उनके परिजनों जी को, जी और जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे, आपका आंदोलन जी जारी रहेगा, क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल अभी फैसला यही है। 4 तारीख में संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी। 4 तारीख तक हम सरकार को देख रहे हैं, सरकार का क्या आता है। देखिए अभी तो एक तरफा बात है ब्रजेश जी, जो कमेटी बनाने की बात कही है, क्या गारंटी है कि कमेटी बन भी गई तो जी कमेटी एमएसपी को कानून बनाएगी या नहीं बनाएगी। ये पार्लियामेंट में जो शब्द होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो टीवी पे बोला है उसको बोल दें पार्लियामेंट के अंदर और ये कह दे कि हमने एक समिति बनाई है और वो 6 माह में, 9 माह में, 12 में, 18 में अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के माध्यम से हम एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी की बात का बिल्कुल विश्वास है। पार्लियामेंट के अंदर जो एक एक शब्द बोला जाता है वो रिकॉर्डेड होता है। हम फिर भी इस पे बात एकदम उनकी मतलब इस तरह की बात अभी भी मानने संयुक्त को किसान तैयार। मोर्चा क्या चाहता है, वही जो आप अभी यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, या ये आपके अपने संगठन की डिमांड है? नहीं नहीं, हमारी व्यक्तिगत कोई डिमांड नहीं है। ये पिछली जब मीटिंग हुई थी, पीसीबी आपने सुनी होगी कि हम जो है एक तो ये चाहते हैं कि पूरे देश में चाहे रेलवे के हो चाहे स्टेट के हो, जो भी केस आंदोलन के दौरान दर्ज हुए हैं वो वापिस हो, क्योंकि तीन बिल आने के बाद ये केस हुए हैं। जिस दिन हम दिल्ली में आए उस दिन हमारे ऊपर मुकदमे नहीं थे, तो हम चाहते नहीं है कि ये मुकदमे लेकर घर को जाएं। जी दूसरा ये है कि जो हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं, उनकी शहीदों की शहादत जो है जाया ना जाए, उनको भी कहीं ना कहीं नमन किया जाए, 2 फूल उनके ऊपर भी चढ़ा दे सरकार। और हम चाहते हैं कि उनके परिवारों का आज मैंने पुनर्वास राकेश मुआवजा। टिकैत के 2 बड़े बयान सुने। वो बार बार 26 जनवरी कर रहे हैं। 26 जनवरी को क्या करने का इरादा है आप लोगों का? नहीं नहीं, हमारा इरादा नहीं है। ये कहा है कि देखिए 26 जनवरी से पहले करना चाहिए। 26 जनवरी नजदीक आने वाली है वाई तो 26 26 जनवरी, जनवरी कोई कारण है 26 जनवरी, या नहीं, वो इसको सरकार मैं द्वारा। ये मानूं कि ये चेतावनी दिवस है? नहीं, ये तो जैसे बोलचाल की भाषा है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली है, कह दिया भाई 26 तो ध्यान होगा, तो बस आप यही समझ लो कि आप 26 से पहले इनको निपटाइए, नहीं तो देश का किसान एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। निपटाएंगे से आपका क्या मतलब है? निपटाएंगे एक मतलब ऑफेंसिव लैंग्वेज है। वो सॉरी वो हो जाता है हमारे कि ये जो चल रहा है इसको समाप्त करना चाहिए। सब हाँ। सम्मान पूर्वक अपने घर जाएं, ये मामले समाप्त हों और हमारी किसी से कोई लड़ाई थोड़ा है।
भाई हम किसी व्यक्ति के विशेष का या किसी पर ये पार्टी बताओ, का सरकार से बातचीत का कोई प्रस्ताव आया है या आप लोगों ने भेजा है, कोई पहल की है? हमने चिट्ठी भेजी है ब्रजेश जी लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। 4 तारीख की मीटिंग इसीलिए रखी गई है कि सरकार क्या कंसीडर करती है हमारे पत्र को। जी। अभी तो वन साइडेड फैसला है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं और इस आंदोलन में प्रथम दिन से जुड़े हुए हैं। पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ, जितना भी इनकी क्षमता है उस क्षमता से अधिक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस किसान आंदोलन में। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि हर डिबेट में मेरे साथ ये मौजूद रहे। आज भी इस बड़े ऐतिहासिक मौके पे मेरे साथ मौजूद है जब संसद से ये तीनों कानून वापस हो गए। कैसा महसूस कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी जब आज संसद के दोनों सदनों से ये कृषि से जुड़े तीनों कानून वापस हो गए? तो नहीं, निश्चित रूप से जो चीज़ हमने मांगी नहीं थी, जो हमारे ऊपर थोप दी गई थी किसान भाइयों के ऊपर, वो वापस ले ली गई है। तो इसके लिए हमने बड़ा दिल दिखाते हुए इनका धन्यवाद दिया है। हालांकि इस आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई हैं वो भी एक पक्ष है लेकिन जो 19 तारीख की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो उद्बोधन था क्योंकि दूसरी मांग हमारी थी एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, वहाँ से थोड़ा संशय पैदा हो गया जब उन्होंने ये कहा कि एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे। अब ये दोनों शब्द बड़े खोखले शब्द हैं, जबकि मांग हमारी ये थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी जो है दे दी जाए। अगर वो ये कहते कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए एक समिति का निर्माण हम कर रहे हैं और एक इस आशय का पत्र भी अगर इशू कर देते तो सबको विश्वास हो जाता, जैसा धर्मेंद्र भाई भी बता रहे थे, क्योंकि ये गोल बोल बातें हैं कि प्रभावशाली करेंगे, बढ़िया कर देंगे। अरे कोई व्यक्ति अपनी तनख्वाह बढ़वाने आएगा तो नहीं बढ़िया तनख्वाह दूंगा, अच्छी दूंगा, ये करूंगा, नहीं, आपको ये कहना चाहिए इतने से इतनी बढ़ा दूंगा। तो इसमें संशय इसलिए हो रहा है। कानून वापस हुए, इसके लिए आप धन्यवाद करते हैं। और 3 फ्रेश डिमांड आपने जनरेट की है जी। एमएसपी गारंटीड हो, मुआवजा मिले और मुकदमे वापस किए जाए। नहीं, ये फ्रेश डिमांड नहीं है, दूसरी तो डिमांड शुरू से ही थी। पहले दिन से ये डिमांड थी कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। इसके विषय में जो है चर्चा नया नैरेटिव बना रही है कुछ मीडिया के सेक्शन के, नई है डिमांड। स्वयं मैंने इस विषय में संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्ञापन भी दिए हैं, जब भी मंत्रीगणों से मीटिंग हुई है इस बात को रखा भी है और पब्लिकली राष्ट्रीय अखबारों में, कई अखबारों में हमने इसमें लेख लिखे थे। एक लेख जिसकी हेडलाइन में आपको बता रहा हूं, पिछले साल का लेख है, किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी। ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो जी, बिल्कुल दिखाई ये बहुत स्पष्ट रूप से हमने जी, किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी। तो जब इतना स्पष्ट चीज है और किसानों के मन में भी स्पष्ट है, इनके मन, अनिल विज की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए, आप लोगों को जश्न मनाना चाहिए, ढोल बैंड बाजा के साथ नाच करना चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए। नहीं, इसके बारे में देखिए सबसे बढ़िया जवाब जो है आदरणीय राकेश टिकैत जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे घर में 700 से ज़्यादा जो है मौतें हो गई हैं, हम जश्न नहीं मनाएंगे। और अभी हमें मिला ही क्या है? यदि मैं गांव की भाषा में कहूँ तो एक सपेरे ने 3 सांप हमारे घर में छोड़ दिए थे, अब वो उनको पकड़ के ले गया तो काय बात का एहसान भाई? वो चीज़ तो तुम्हें पकड़ के ले ही जानी थी। अब हम मांग रहे हैं गाय जो दूध देगी, वो है एमएसपी की लीगल गारंटी, वो आप दे नहीं रहे हो। सांप छोड़ गए थे, सांप पकड़ के ले गए तो बहुत बढ़िया बात है। धन्यवाद। संजय चौधरी।